प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण भी दिए थे कि श्रवण कीर्तन और स्मरण के कुछ उदाहरण दिए थे कि कौन कौन व्यक्तियों ने इसको कैसे संभव किया। तो कोई बता सकते हैं क्या वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने स्मरण के ऊपर मतलब अपने पूरे लाइफ को सिद्ध किया, अपनी लाइफ को पूरा परफेक्ट बनाया? कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु परीक्षित महाराज ने श्रवण करके 7 दिन में उन्होंने भगवत धाम वापस गए थे, सुखदेव गोस्वामी जी। तो हियरिंग है ना, तो परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार सुने। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी का एक अच्छा स्टेटमेंट था। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि यदि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना सब्जेक्ट मैटर, और आपको समझने के लिए इस दुनिया में भी आप देखते हो कि आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल और जो टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, उसके पास जाकर के आप विषय को सुनते हो। सबसे पहले पढ़ते बाद में हो, सुनते पहले हो, राइट? तो भौतिक दुनिया के विषय को भी समझने के लिए हियरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, फर्स्ट स्टेप। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए भी व्यक्ति को चाहिए कि गुरु के पास जाए और क्या करे, जस्ट लिसन, जस्ट हियर। तो इस पॉइंट को प्रभुपाद जी अच्छी तरह से प्रभुपाद जी कोट किए थे, एक उदाहरण दिए थे बहुत अच्छा। वेदांत सूत्र को डिस्कशन करते समय चेतन महाप्रभु भी हियरिंग कर रहे थे, और चेतन महाप्रभु को सब्जेक्ट मैटर समझ में नहीं आ रहा था, पर स्टिल ही वाज हियरिंग। तो किससे वो सुन रहे थे? कोई बता सकते हैं क्या वो किसके मुख से सुन रहे थे वेदांत? तेजल प्रभु, यस, बोलिए। माइक को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। हाँ, ओके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और चेतन महाप्रभु का क्या संबंध था? ऊपर जो संबंध में कुछ पूर्ववर्ती लोगों के, उनके पूर्वजों के कुछ नाम दिए थे, वो याद है आपको क्या? कौन? ओ, सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी एंड नीलांबर चक्रवर्ती हैं चैतन्य महाप्रभु के नाना जी। ये बात है। ओके, गुड, एटलीस्ट नाम याद है। एंड देन प्रोपा जी बताए कि भाई इस हमारा भाट बाय द विजन, भाट बाय द विजन, इस लेक्चर का और ये सब हियरिंग का विजन क्या है? क्या मतलब हमारा गोल क्या है इस हियरिंग के पीछे? तो प्रोपा जी एक सुंदर शब्द के माध्यम से व्याख्या किए थे, वो बता सकते हैं? अमन प्रभु, आप बता सकते हैं क्या? बोलिए। व्हाट वाज द जी विजन, प्रभु जी। हमारा उद्देश्य क्या है सब कृष्ण कथा सुनने के पीछे, या सब कुछ करने के पीछे क्या उद्देश्य है, हमारा मोटो क्या है? इन सभी के पीछे हमारा उद्देश्य हमारी मुक्ति है, शायद, मुझे यही लगता है। शायद नहीं, हम यहाँ की बात जो यहाँ पर लेक्चर में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अनीता माता जी। श्रवण का मतलब मुक्ति ही है सर। समझे हम, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी हम उसे सुनते रहें। हाँ, ठीक है। अनीता माता जी, आप प्रयास कीजिए। क्या शब्द प्रभुपाद जी बोले थे? भवामुदि यक्ष परम पदम 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 न तेषाम। सो गई है। ओके, और कोई? अनंत माता जी, समझ में नहीं आ रहा है। ओके,
तो जस्ट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको संस्कृत में नाम दिया था भव प्रवाह। भव प्रवाह को स्टॉप करना है, क्योंकि बार बार हम इस प्रवाह में इसमें समुद्र में जो है बार बार गिर जा रहे हैं और उसमें गोते मार रहे हैं, तो इससे रोकना है इस प्रवाह को। इसलिए हियरिंग हमारा मेन पर्पज है, हियरिंग मेन विजन है। और प्रभा जी ये एक नाव से तुलना किए हैं किसी वस्तु को, किस वस्तु को नाव से तुलना किए हैं? कृष्णा के चरण कमलों को। ओके, कृष्ण के चरण कमल तो ओके किए हैं। और एक जहाँ सुंदर से एक बहुत बड़े सागर को किसी चीज से तुलना किए हैं, और सागर के से किस चीज की तुलना किए हैं? मटल नेचर को ही भाव सागर बोलते हैं। तुलना हम बोल रहे हैं, कंपैरिजन। नहीं आ रहा। गौखुरा नहीं, वत्स भवाम्बुदी वत्स परम पदम। जो गाय का बछड़ा होता है, गाय के बछड़े का जो खुर होता है वो कितना छोटा सा होता है, उतना बन जाता है ये भव सागर उस व्यक्ति के लिए जो कि कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेते हैं, इसके लिए। एंड देन प्रभा जी एक अच्छा चीज बताया लास्ट में कि ये संसार है। प्रभु जी समझ में नहीं आया ये, प्लीज दोबारा बता दो क्या कह रहे थे आप? गाय का बछड़ा, गाय पालो तो समझ में आएगा, गाय नहीं पालना या भागे ऑस्ट्रेलिया कहाँ समझ में आएगा। बता रहे थे प्रभा जी कि जो भौतिक जगत है जी बड़े सागर है, बहुत बड़ा सागर है, और ये सागर जो है और भगवान के चरण कमल है, वो सुंदर बोट है, बहुत सुंदर नाव है। तो ये इतना बड़ा जो सागर है, तो आपकी नाव से सागर को पार कर पाना प्राय असंभव की जैसा है। पर जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेते हैं, उनके लिए जितना बड़ा विशाल सागर भी एक गाय के खुर होता है ना, गाय के बछड़े का खुर, गाय का नहीं, गाय के बछड़े का खुर छोटा सा, उतना छोटा सा ये सागर बन जाता है। इतना बड़ा सागर इतना छोटे से जैसा दिखने लगता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी नाव का आश्रय लिया है ना। अब वो इतनी बड़ी नाव है कि वो सागर पर फैल गई है वो नाव। तो वो सागर ही छोटी सी वो बन गया है करके, गाय के खुर के बछड़े के खुर के जैसा बन गया है। तो भक्त उसको आसानी से क्रॉस कर जाता है। जैसे बच्चे होते हैं तो उसको गड्ढे को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ कूदते जाते हैं, नाचते जाते, छलांग मारते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो डिवोटीज हैं उनके लिए भाव सागर बहुत बड़ी टेंशन नहीं रह जाता, बिकॉज दे जंप आउट, बिकॉज they are sitting in the boat of lotus feet of Krishna just by hearing and remembering and chanting the glories of Lord Krishna. Clear? अभी भयंकर प्रश्न करने जा रहे हैं। लास्ट में प्रभुपाद जी ने एक थीम दिया सारे लेक्चर का कि ये सब तो है, इतना बड़ा सागर है, इसको रोकने का है और सब कुछ करने का है, पर इसकी मेडिसिन क्या है? मेडिसिन शरवणम प्रभु जी। नो, नंद माता जी। प्रभु जी सवाल क्या था, सुना ही नहीं दिया। सवाल था कि इतना बड़ा सागर है, इतनी बड़ी समस्या में हम गिरे हैं, तो इस समस्या से उबरने के लिए क्या जो है मेडिसिन क्या है? संकीर्तन। नो, प्रभुपाद जी जो शब्द है वो शब्द को सुनना है, आपकी स्पेकुलेशन नहीं सुनना है। इसलिए मैं बोला था पेन कॉपी लेके बैठना, लेके बैठे नहीं। बोलो। प्रभु जी मैं तो ड्राइव कर रही थी, सॉरी। प्रभु जी मेडिटेशन। नो। हाई अगेन चैंटिंग। नो। हाँ, सॉरी। नहीं, किसी ने सुना नहीं वो पॉइंट।
प्रभुपाद जी बोले लास्ट में जाकर के कि इस तरीके से भयंकर बड़ी समस्या है, तो जो कुंती महारानी बोल रही है कि Kunti Maharani praying for Krishna, please give me the, put me in again and again that in miserable condition, उस दुख में मुझे बार बार डालिए, क्योंकि वो दवा मुझे उस वक्त में बार बार डालेंगे ना, तभी मुझे उस दवा की याद आएगी, तब मैं ये दवा अच्छी तरह से लूंगी। उस बीमारी में मुझे बार बार डालिए उस बीमारी में, तब फिर मुझे दवा अच्छी तरह से ले पाऊंगी। तो पापा जी बोले लास्ट में जाकर के कि जो बीमारी है, इस बीमारी को पहले अच्छी तरह से लीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान और बीमार कीजिए मुझे, और बीमार कीजिए, ताकि अच्छे बीमार होंगे तो दवा अच्छी तरह से लगेगा। तो devotee just they pray to Krishna for more suffering, not for relieve the suffering, because जिसमें आप जैसे बीमार भयंकर क्रॉनिक डिजीज होती है, तो दवा भी उसी प्रकार के, डॉक्टर भी उसी प्रकार के, केयर भी उसी प्रकार से होता है। So the degree you can feel भाव रोग। Okay, so ultimately this was the only medicine or remedy, hearing and chanting. Yeah, that's what the point. Okay, thank you so much. अभी हम ऐसा कुछ करेंगे, मैं सोचा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा कुछ थीमेटिक लेक्चर लगाएंगे, उससे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 7 दिन आप लोग सुनते हो बोलते कुछ नहीं हो, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा अभी धीरे धीरे, ठीक है।